नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसकी चर्चा काफ़ी समय से हो रही थी। आखिरकार वो घड़ी आई गई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। अब इसका भारत पर कैसे असर होगा, क्या असर होगा, कितना असर होगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे पास स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, जो कि है शरद कोहली जी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सर नमस्कार, आपका TV9 पर बहुत बहुत स्वागत है। सर ये जो ट्रम्प थैंक यू मनीष जी सर जो ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फैसला लिया गया है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसका भारत पर कैसे असर होगा, क्या असर होगा? जी सर। देखिए, भारत पर ट्रंप साहब ने कहा कि 52% भारत टैक्स लगाता है। जी ये उन्होंने अपनी जो घोषणा रोज गार्डन में उन्होंने कल रात को यानी कि हमारी आज सुबह को करी है। जी पर हम क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं तो इसलिए मैं पूरा टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ, आधा लगा रहा हूँ। तो उसने भारत पर 26% लगा दिया है। जी बहुत से अन्य देशों के मुकाबले ये कम है। चाइना पर तो 34 और 20 में दोनों जोड़ूं तो 54% टैक्स लग गया है। जी वियतनाम है, कंबोडिया है, किसी पे 46%, किसी पे 49%। तो बाकी देशों के मुकाबले हमारे पर कम टैक्स लगा है। तो ये सच है कि भारत के ऊपर एक टेम्परेरी इसका असर तो होगा। और जिन सेक्टर्स पे असर होगा उसके मैं नाम ले लेता हूँ। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, लेदर इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, इसके अलावा सी फूड है, कुछ हमारे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं। कुछ सेक्टर्स पे उन्होंने फिलहाल के लिए अभी रोक लगाई है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ पे रोक लगाई। इसमें फार्मा है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, गोल्ड है। पर मैं मानता हूं कि रोक टेम्परेरी है, क्योंकि वो एनालाइज कर रहे हैं कि इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। तो फार्मा सेक्टर उदाहरण के तौर पर लूं तो फार्मा सेक्टर में आज शेयर मार्केट भी देखें तो बहुत खुश है कि हमारे ऊपर नहीं लगे। पर उन्होंने साफ कहा है कि अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक नी जर्क रिएक्शन, एक टेम्परेरी रिएक्शन तो जरूर देखने को मिलेगा। और आज आपने शेयर मार्केट भी दुनिया भर की खुली और कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स रात को 3 बजे से एक वॉर रूम बकायदा, जिस प्रकार कहीं लड़ाई लगती है तो एक वॉर रूम, कंट्रोल रूम बना दिया जाता है, इसी प्रकार एक ट्रेड वॉर रूम भी बना दिया गया, जहां पर मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल्स इस बात का एनालिसिस कर रहे थे कि हमारे देश पर अलग अलग सेक्टर्स पर, अलग अलग इंडस्ट्रीज पर इसका क्या असर होगा। प्लस बाकी देशों पर जो लगा है, क्या हमारे लिए वहां पर कोई अवसर निकल के आएगा, क्या हमारे यहाँ जो कंपनियां बाहर सामान भेजती हैं उनके लिए नई मार्केट हम खोल सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को लेकर चिंतन अभी भी चल रहा है और रात से चल रहा है। मुझे लगता है अभी कुछ समय तक चलता रहेगा। पर ऐसा माना जा रहा है, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे जो नजर आ रहा है कि बहुत ही थोड़ा असर होगा। मेरे अनुमान के हिसाब से 25-30 हजार करोड़ का असर हो सकता है कुछ समय के लिए, जो एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, क्योंकि ये सामान वहां पर जाके अब महंगा मिलेगा। जी तो पर भारत पर असर सबसे कम होगा, उसके बाद उससे बड़ा असर बाकी के देशों पर होगा। पर जो सबसे बड़ा असर होगा मनीष, जी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सबसे बड़ा असर अमेरिका पे स्वयं पे होगा, जो मुझे लग रहा है जी राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए शायद मानसिक रूप से तैयार हैं। जी उनको बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि सामान यहाँ महंगा आना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा, मैं आपको जी संक्षेप में बता देता हूं। जी अमेरिका इस समय करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का साल का इंपोर्ट करता है। जी सबसे बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर मैक्सिको और कनाडा है, उसके बाद चाइना आता है। इन तीन देशों का मिला लें तो करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का तो इन तीन देशों के यहाँ से सामान आता है। जी अब अगर इन तीन देशों पे उन्होंने बहुत टैरिफ लगा दिए हैं, अब अमेरिका में या तो फैक्ट्रियां लग जाए। ट्रंप साहब ने कल रात की घोषणा में एक और बात बोली, बहुत ध्यान देने जी वाली थी, जी कि हम इस टैरिफ से छूट मिल सकती है अगर आप अमेरिका में आके प्रोडक्शन करें। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, जो शायद TV9 डिजिटल से लोग जुड़े हुए हैं, जी जो आपके फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं, उन्होंने यह आंकड़ा मुझे यकीन है कि पहले नहीं सुना होगा। जी अमेरिका में फैक्ट्री लगनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन होगा। अगर जी आप टैरिफ से बचना चाहते हैं, वहां जाके फैक्ट्री लगाइए। ये ट्रंप साहब चाहते हैं कि हमारे यहाँ की नौकरियां कहीं ना जाएं और हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो। जी अमेरिका में 1 एकड़ जमीन, एक सिंगल एकड़ जमीन एवरेज, पूरा अमेरिका बहुत बड़ा देश है, 52 स्टेट्स हैं उसमें, जी पूरे 50 स्टेट्स हैं। तो 1 एकड़ जमीन 1,17,951 डॉलर की औसतन 1 एकड़ जमीन आती है। अगर आप वहां पर लेबर हायर करते हैं तो 7.25 प्रति घंटा आपको डॉलर के रेट से एवरेज रेट देना पड़ता है। कहीं किसी किसी अमेरिका के स्टेट में $17 तक भी जाता है। इसका मतलब 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक एक आदमी की वहां पर तनख्वाह होगी एक महीने की। तो आप जी समझ सकते हैं कि लोग वहां पर फैक्ट्री कैसे लगाएंगे। फैक्ट्री लगाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर है, लैंड है, अच्छा कैपिटल। 4-4.5% अभी भी वहां पैसे का भाव है, मतलब जो ब्याज की दर है। जी तो ऐसे में अमेरिका में फैक्ट्री लगाना मुझे लग रहा है संभव नहीं है, कम से कम जी नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में बिल्कुल भी संभव नहीं नजर आता।
तो ट्रंप साहब को इस बात का एहसास होगा कि जब ये सामान, अब टैरिफ लग गया है कुछ 5 तारीख से, कुछ 9 तारीख से, अलग जब अलग ये तारीख से। सामान आना शुरू हो जाएगा अमेरिका में, तो ये सामान अमेरिकी जनता की जेब में महंगा पहुंचेगा। 4-5 साल से अमेरिका महंगाई से जूझ रहा था, तो फैक्ट्री अभी लगी नहीं, सामान महंगा हो गया, तो अमेरिका में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, उसकी दर एकदम से बढ़ने लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मनीष, और मैं यकीनी तौर पे कह रहा हूं, कि ट्रंप साहब को 3 से 6 महीने में इन लगे हुए टैरिफ्स को वापस लेना भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका में हाहाकार मच गया, और ज्यादा चिंता जो जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि इसकी वजह से मंदी आ सकती है। जी अगर मंदी आती है तो उसका कहते हैं कि अमेरिका छींक मारता है, जुकाम दुनिया को लग जाता जी है। अगर मंदी आती है तो उसका असर दुनिया पर भी होगा, भारत पर भी होगा। उस बात के लिए मैं ज्यादा चिंता में हूं। भारत पर व्यापार के पे इतना असर नहीं होगा, इसका मुझे यकीन है। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत असर दिखाई दे सकता है, पर दीर्घ काल की हम बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, इस पे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, और यह बहुत मिनिमल असर होगा जो हमारे लिए बड़ी आसानी से पचा पाना होगा। $800 बिलियन का भारत एक्सपोर्ट करता है, गुड्स और जी सर। सर्विसेज मिला के। अगर हमें समझ लीजिए 3-4-5 बिलियन डॉलर उसमें से सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है बढ़ी हुई टैरिफ की वजह से, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया हमारे लिए बाजार अभी खुला हुआ है। जी सर, जैसा कि आपने कहा अमेरिकी मंदी की बात की, मेरा अगला सवाल यही था अमेरिकी मंदी को लेकर कि अमेरिका में मंदी की आहट तो है, अभी से नहीं है, करीब 1 साल से ऊपर हो गए जो अमेरिका मंदी का शिकार जैसा संकेत, जैसे आंकड़े बताते हैं। तो आपने कहा अमेरिका मंदी से बचने के लिए, मतलब कहीं अमेरिका मंदी से बचने के लिए ये कर रहा है, लेकिन ट्रंप साहब की ये चाल कहीं उल्टी ना पड़ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आपने जो आंकड़े बताए वो आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो मान लीजिए भारत से कोई जाके क्यों वहाँ व्यापार करने जाएगा? जैसे मोदी साहब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो मेक इन इंडिया का असर तो दिख रहा है, तो क्या अब मेक इन अमेरिका होने वाला है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, ट्रम्प साहब ने नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, जी MAGA। हमने सबने सुना, इलेक्शन के टाइम से नारा चल रहा। मुझे तो लग रहा है कहीं ये मेक अमेरिका एक्सपेंसिव अगेन ना हो जाए, कि जी अमेरिका इतना महंगा हो जाए कि वहां की जनता में हाहाकार मच जाए। जहां तक मंदी की बात है, अमेरिका की जो GDP ग्रोथ की दर है वो मात्र 1 और 2% के बीच में इस समय है, जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसकी वजह से अगर वहां पर महंगाई आई, और महंगाई की वजह से अमेरिकन फेड, जिसको अमेरिका का सेंट्रल बैंक कहते हैं, उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, अगर उसने रेट बढ़ाए, तो रेट बढ़ाने की वजह से इस ग्रोथ की रफ्तार में और फर्क पड़ेगा, और वहां पर मंदी आ सकती है। दूसरी बात, अमेरिका में सामान की शॉर्टेज हो सकती है, लोग इतना महंगा नहीं खरीद पाएंगे। अगर नहीं खरीद पाएंगे तो लोगों की अगर आमदनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो इससे डिमांड गिरेगी, और अमेरिका में मंदी आने का डर है। तो अगर मंदी ये आती है, तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब को ये एहसास होने लगेगा। उन्होंने तीन मंशा से उन्होंने ये कदम उठाया है। जी पहला, वो चाहते हैं कि उनका इंपोर्ट ड्यूटी का रेवेन्यू बढ़ जाए। जी दूसरा, वो चाहते हैं कि जिन देशों के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है, वो ट्रेड डेफिसिट समाप्त हो जाए, जितना वो हम मंगाते हैं उतना ही वहां पर करें। तीसरा, वो इसको एज ए टूल भी यूज करना चाहते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो देश हमारे से ज्यादा टैरिफ लेते हैं, मेरी इस धमकी को सुन के, मेरी इस पॉलिसी को सुन के, शायद वो लाइन पर आ जाए। मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूं, और जी आम आदमी की भाषा में अगर जी बोलूं जी तो वो लाइन पर आ जाए। पर ये 3 मंशा से उन्होंने ये काम किया है। और वो अमेरिकी टैक्सेस ज्यादा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी आती है तो देश के एक्सचेकर में जाती है, वहां पर रेवेन्यू बढ़ता है। पर वो तो जब बढ़ेगा जब वो सामान आगे बिकेगा। अभी सवाल ये आ रहा है कि वहां पर अगर जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सामान दुनिया भर से आता है, करीब 200 मनीष ऐसे देश हैं, रीजनल एसोसिएशन है और टेरिटरीज हैं जहां से अमेरिका इस समय सामान मंगाता है। जी और इतनी लंबी, आपने देखा होगा रोज गार्डन में जब उन्होंने कल लिस्ट निकाली, तो इतना लंबा उन्होंने एक पोस्टर सा छपवाया हुआ था, उसमें जी देशों के नाम लिखे हुए थे। 200 से अधिक देश हैं। अगर वो सारी दुनिया पे इस तरह करेंगे, एक और खतरा भी है, वो आइसोलेशन में जा सकते हैं। यानी कि अगर सारी दुनिया अमेरिका को व्यापार के लिए बहिष्कार करना शुरू कर दे, भारत तो ऐसा नहीं करेगा, पर बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो रिटेलिएट कर रहे हैं। कनाडा है, जी चाइना है, बहुत सारे देश रिटेलिएट कर रहे हैं। वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे, वो कहेंगे जी ठीक सर, है, हम जैसा आपके कि आपने सामान पे कहा, यहाँ पर जी और सर, मैं बढ़ा आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। जैसा कि आपने चीन की बात की, तो भारत का भी बयान आ गया। भारत सरकार ने कहा कि हम ये मिक्स एंड मैच है, हमें ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, जैसा आप भी कह रहे हैं। वहीं चीन ने साफ साफ, मतलब एक तौर पे धमकी दे डाली है। वो अभी रिपोर्ट आई है जो चीन ने साफ कह दिया है कि हम तो इसके खिलाफ जाएंगे। तो आपको लगता नहीं कि पूरी दुनिया में एक तरह से ये टैरिफ वॉर, जैसा ऊपर आप देख भी रहे हैं कि ट्रंप ने चल दिया टैरिफ वाला हथियार, तो ये हथियार तो बिल्कुल ट्रंप साहब ने चलाया है, लेकिन इसका असर, जैसा आप बता रहे हो, अमेरिका में अगर मंदी आती है तो फिर से इसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा, फिर पूरी दुनिया में महामारी छाएगी, कोहराम मचेगा। तो सर, इसको कैसे देखते हैं आप?
और चीन जी एक हाँ, बिल्कुल। चीन। जैसा 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 जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि चीन ने भी कहा है कि हर देखिए, भारत ने भरसक प्रयास किए हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे दो माननीय मंत्री, जी माननीय पीयूष गोयल जी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी ने जी पिछले 1-1.5 महीने में भरसक, जब से ये टैरिफ की घोषणाएं आनी शुरू हुई थी, उन्होंने भरसक प्रयास किए हैं। और जी अमेरिका के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच भारत आए, जी 26 से 29 मार्च तक भारत में रहे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ बैठ के, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ बैठ के उन्होंने आइटम बाय आइटम एक एक चीज डिस्कस करी है कि जहां हम एडजस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। जी तो भारत के इन प्रयासों की वजह से भारत पे इतना असर नहीं होगा, जैसा कि आपको जी मंत्रालय से भी बयान आया है। और मैं जी तो शुरू से ये बात कह रहा हूं कि इतना असर जी नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए पूरी दुनिया एक बाजार की तरह खुली हुई है। जी हमारा माल आज यूरोप जाता है, हमारा माल साउथ ईस्ट एशिया जाता है, वेस्ट एशिया जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है। हमारा माल पूरी दुनिया में जा रहा है। हम खाली अमेरिका पे निर्भर नहीं है। ये सच है कि जी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, कभी चाइना हो जाता है, कभी अमेरिका हो जाता है, टॉप 2 ट्रेड पार्टनर्स में से, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी परंतु ये भी एक सच बात है कि अगर ट्रंप साहब ये इस निर्णय पर अड़े रहे और उनको 2 से 3 से 4 हफ्ते में, मेरा अनुमान है 2 से 4 हफ्ते में, जब ये सामान आके लोगों की दुकानों पर और दुकानों जी पर, रिटेल आउटलेट्स पे, मॉल्स में जब ये माल पहुंचेगा जी और लोगों की जेब से जब फालतू डॉलर निकलेंगे इस सामान को खरीदने के लिए, तब अमेरिका में महंगाई की आपको मार दिखाई देगी। उस जी समय ये मंदी आने का, तो मेरा अनुमान एक अर्थशास्त्री होने के नाते 3 महीने से 6 महीने में अमेरिका को इसका जो दुष्प्रभाव है जी या जो उसको बुरा असर है वो दिखाई देने लग जाएगा। उस समय ट्रंप साहब, कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसको वापस भी ले लेते हैं, जी किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट में लेंगे, किसी बहाने से लेंगे, सीधा लेते हैं जी तो ये तो फिर थोड़ी सी बेइज्जती की बात हो जाती है कि पहले जी हमने अनाउंस किया फिर वापस लिए। जी तो किसी किसी बहाने से कोई कारण निकाल के वो इसको वापस ले सकते हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना आसान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिख रहा है, मुझे जी लगता है उतना आसान ये है नहीं। क्योंकि दुनिया रिटेलिएट करेगी, दुनिया व्यापार करना बंद कर देगी, अमेरिका जनता को महंगाई करना पड़ेगा, इस सबसे मंदी। और अगर वो अड़े रहे तो जी मंदी आनी तय है। और अगर ये मंदी अमेरिका में आती है तो इसका प्रभाव, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कैस्केडिंग, जी इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको बाकी की दुनिया पर अवश्य देखने को मिलेगा। और बड़ी मुश्किल से दुनिया, पहले कोविड से, फिर रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह जी से जो मंदी एकदम से आई थी, उससे बड़ी मुश्किल से अभी उभर भी नहीं पाई है। यूरोप तो आज भी नहीं बाहर जी आ पाया है। जी और सर। सोने पे सुहागा मनीष, इस सारी समस्या के ऊपर सोने पे सुहागा, इसको, इन सब समस्याओं को हम बोलते हैं जियो इकोनॉमिक टेंशन, जो जी ट्रेड वॉर पूरा घोषित राइट। हो गया है। इसके ऊपर जियो पॉलिटिकल टेंशन अलग है। आप देखिए यमन में, गाजा में भयंकर युद्ध इस समय चल रहा है। हम लोग थोड़ा जी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ज्यादा लगे रहते हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे जी पाते हैं। भयंकर युद्ध चल रहा है उधर। हूती जो है अमेरिकन शिप्स पे अटैक कर रहे हैं। जी ईरान और अमेरिका का खतरा बना हुआ है। कल रात को ताइवान को चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया है, मिलिट्री ड्रिल करी है। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन उस पे सोने पे सुहागा का काम करेंगी। तो अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो मुझे लगता है दुनिया के ऊपर एक भयंकर मंदी का खतरा इस समय मंडरा रहा है। मैं निराशावादी नहीं हूं, मैं बहुत जी आशावादी व्यक्ति हूं व्यक्तिगत तौर पर। जी पर जब घटनाएं इस प्रकार की घटे वैश्विक स्तर पर, तो ऐसी बात मुझे कहनी पड़ जाती है जो मुझे आगे आने वाले समय में दिखाई दे रही है, अनटिल एंड अनलेस कि यहां से कुछ हालात सुधर जाए। जी सर, जैसा कि आपने कहा मंदी की बात की, तो क्या अब आपको लगता है कि ट्रंप साहब के इस फैसले से अमेरिका के बादाम, अमेरिकी अखरोट, अमेरिका की फल सब्जियां क्या भारत में बिकने लगेंगी? ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हमें कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो भारत के आपको लगता है कि अमेरिका से सामान मंगा के भारत में बेचा जाएगा या भारत के फल सब्जियां वहाँ बिकेंगी? अमेरिका ने कृषि की बात करी थी, जी कृषि उत्पादों की बात करी थी। जी और भारत की 60 से 70% आबादी कृषि क्षेत्र पर जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ये हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि जी प्रधान अर्थव्यवस्था है। जी तो ऐसे में हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं जिनके 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ के खेत हैं, मजदूरी करते हैं। पहले ही कृषि क्षेत्र हमारा बहुत प्रेशर में रहता है और बड़ी मुश्किल से हमें, हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी आई है। हम फूड बास्केट है दुनिया के, 81 करोड़ लोगों को हम आज 5 अनाज किलो देते हैं। अन्न कोविड के टाइम से दे रहे हैं। हमें इस समय कृषि को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अमेरिका से अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए और अमेरिका से एक बीटीए जिसको कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को जी ऑनर करते हुए अगर हमें पिस्ता या कुछ ऐसी चीजें मंगानी पड़ती है तो शायद हम मंगा लें। आपको वो सस्ते होते देखेंगे। आम आदमी ये पूछेगा कि भाई, एक पुरानी कहावत है मनीष, पुराना गाना है जिसको कहते हैं, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं।
मतलब आम आदमी ये सोचता है भाई ट्रेड वॉर चल रहा है आपस में, जी इसमें हमारी जिंदगी पे इस पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी हमारी जिंदगी से इसका क्या लेना देना है। तो बिल्कुल आपने जी ठीक सवाल पूछा है कि आम आदमी की जिंदगी में कुछ चीजें आपको हो सकता है वॉशिंगटन एप्पल्स जो बहुत महंगे मिलते हैं, लाल जी लाल चमकते जी हुए वो सेब होते हैं, जी अलग से चमकते हैं, वो आपको सस्ते मिलने लग जाए। आपको पिस्ता पिस्ताशियो जिसको कहते हैं वो सस्ता मिलने जी लग जाए। कुछ और ट्री नट्स होते हैं वो आपको सस्ते मिलने लग जाए। जी कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड उनके उनका कृषि उत्पाद है वो आपको शायद या मिलने लग जाए। पर अभी मैं समझता हूं बहुत जल्दी होगा, हमें 1-2 हफ्ते इंतजार करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी डायलॉग चलेगा। अब ये घोषणा हुई है, जी भारत की तरफ से भी प्रयास होंगे, अमेरिका की तरफ से भी प्रयास होंगे कि किसी तरह इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है उसको कम से कम किया जाए, जिससे, जी क्योंकि भारत और अमेरिका ने मनीष $500 बिलियन का 2030 तक लक्ष्य रखा है। तो जी यहाँ तो व्यापार को घटाने की बात हो रही है। भारत और जी अमेरिका का 9 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जी 6 लाख करोड़ हम वहां पर निर्यात करते हैं, करीब करीब 3 लाख करोड़ का हम आयात करते आयात हैं, करते हैं। अभी जो नाकड़े हैं। जी तो हम तो $500 बिलियन की बात करें, जी एक बिलियन डॉलर में 8,600 करोड़ रुपए करोड़। होते हैं। जी तो हम उसको वहां तक कैसे ले जाएंगे अगर ये व्यापार, तो मुझे लगता है कि भारत इसका लाभार्थी रहेगा। भारत को दुनिया भर में जो ये लगा है उससे फायदा होने वाला है, क्योंकि जिन देशों ने अमेरिका के ऊपर काउंटर एक्शन लिया है, चाइना जी है, कनाडा है, जी उन देशों के ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। और अमेरिका को जब वो सामान चाहिए होगा, तो भारत की ये जो डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए जो जी सारा का सारा प्रयास है, ये काम आएगा और वो सारे ऑर्डर भारत में आ जाएंगे। और भारत अगर उन दरों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है बिना अपने लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाए, तो मैं समझता हूं भारत को इसका फायदा होने वाला है। अभी जी लोगों को दिख रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमारी इतनी चीजें वहां नहीं जा पाएंगी या महंगी दर पे जाएंगी वगैरह वगैरह। जी जी सर, ये तो हुई भारत की बात। और बात करते हैं जो चीन, वो भी क्योंकि सबसे बड़ी इकॉनमी मानी जाती है, और मतलब अमेरिका का ये फैसला चीन कैसे देखता है और चीन पे क्या असर हो सकता है, क्योंकि चीन का जो मार्केट है वो अपने आप में इतना बड़ा है, ना चीन उसको छोड़ना चाहता है, ना अमेरिका के साथ चीन छोड़ना चाहता है, ना चीन के साथ अमेरिका छोड़ना चाहता है। खासकर भारत भी अब जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस मामले में चीन पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाइना फिर इसको कैसे लेके चलेगा, क्योंकि चाइना ने तो एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे डाली है कि हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, चाइना को अगर देखें तो चाइना अमेरिका का सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। मैंने आपको बताया जी 3 बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं अमेरिका के। जी सबसे पहले मेक्सिको है, कनाडा है और चाइना है। चाइना से करीब 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 आज के हम आंकड़े बात कर रहे हैं तो $500 ट्रिलियन का वहां पर टोटल ट्रेड किया जाता है। $500 ट्रिलियन बहुत बड़े नंबर होते हैं। $500 बिलियन की जो हम भारत का 2030 की बात कर रहे हैं वो चाइना आज कर रहा है। जी तो मुझे लगता है कि चाइना ने ऐसा रुख अपनाया है कि चाइना अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। और चाइना और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, ये आप जानते ही अच्छे से, उसका बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है। और जी चाइना ने आज सुबह एक और घोषणा करी है जिसकी तरफ शायद ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। जी चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अमेरिका में रोक दिया है। यानी कि चाइना ने अपने यहाँ पर ये एक घोषणा कर दी है कि अब यहाँ से बिना सरकार की परमिशन के कोई भी इन्वेस्टमेंट, निवेश, इस समय फैक्ट्री या कुछ भी किसी भी प्रकार का निवेश अमेरिका में नहीं जाएगा। तो देखिए अब ये रिटेलिएशन का और इसका असर आपको धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, एक दूसरे के ऊपर जी ऐसे नए कानून लाए जाएंगे। तो इसकी वजह से आपस में देश में टेंशन बढ़ेगी। और पहले ही चाइना के साथ अमेरिका की टेंशन जियोपॉलिटिकल कारणों से है, जी क्योंकि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है और चाइना ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानने को तैयार है। और जी चाइना उसने उसको घेर लिया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ेगी। ये हो सकता है इसके बाद कि चाइना कोशिश करे कि भारत में अपना और सामान डालने की कोशिश करे, भारत को एक जी डंपिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश जी करे। तो भारत सरकार में इस बात के लिए पूरा विश्लेषण चल रहा है कि अगर चाइना और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते हैं तो चाइना दूसरा बाजार ढूंढेगा, उस बाजार में भारत आएगा तो चाइना कोशिश करेगा और सस्ती दर पे भारत में माल डाले, जी सर, जिससे जैसा हमारे कि जो देसी उद्योग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। जी सर, जैसा कि आप डंपिंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी पिछले हफ्ते एक स्टोरी भी की थी डंपिंग ग्राउंड को लेके। चाइना ने जैसा कहे कि तलाशे, उसने तलाशना शुरू भी कर दिया है, और उसमें से भारत भी एक है, और इसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम कई सारी कंट्रीज को तलाश कर रहा है। तो चाइना जी निश्चित तौर पर शांति से तो बैठने वाला है नहीं, क्योंकि चीन की जी इकॉनमी भी दुनिया को नचाती है जैसे अमेरिका नचाता है। सर, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो अमेरिकी डॉलर, जो सुपर पावर इसको माना जाता है, मोनोपोली जिसकी कही जाती है, तो चाइना अपने युआन पे लगा हुआ था, कई सारे देशों में बात चल रही थी कि हम अपनी अपनी करेंसी पे काम करेंगे। तो शायद कहीं मुझे जो लगता है कि ट्रंप ने ये दाव इसलिए तो नहीं फेंका है कि अमेरिकी डॉलर की जो मजबूती है वो बनी रहे, ऐसा कुछ तो नहीं है सर? देखिए, अगर परिस्थिति यहां से बिगड़ती है इस ट्रेड वॉर पे, तो जी अमेरिका डॉलर बजाय सुधरने के अमेरिका डॉलर की वैल्यू और गिर जाएगी। जी क्योंकि जब देश अमेरिका से व्यापार ही नहीं करेंगे या कम जी व्यापार करेंगे,
तो अमेरिकी डॉलर की डिमांड घट जाएगी। हमें नहीं भूलना चाहिए इस समय दुनिया का करीब 70 से 80% जो दुनिया का व्यापार होता है वो अमेरिकी डॉलर में होता है। करीब 60% जो दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उधार लिया जाता है वो अमेरिकन डॉलर में होता है। और जो देश अपने यहाँ फॉरेक्स रिजर्व्स रखते हैं उसमें से भी 60-70% वो रिजर्व डॉलर में रखे जाते हैं। इसलिए डॉलर की डिमांड लगातार बनी रहती है और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। परंतु ट्रंप साहब चाहते हैं कि डॉलर का वर्चस्व बना रहे। आपको याद होगा जब ब्रिक्स नेशन ने एक दूसरी करेंसी निकालने की बात करी थी तो ट्रंप साहब ने उसका भरपूर विरोध किया था, बुरी तरह से विरोध किया था। उन्होंने धमकी दे डाली थी कि अगर ब्रिक्स ने करेंसी निकाली तो ब्रिक्स के जितने भी नेशंस है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब तो उसमें और भी लिस्ट में लोग जुड़ गए हैं, उन सबके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप साहब अपने आप को, अपने देश को आइसोलेट कर देंगे, उन्होंने कल लिबरेशन डे का नाम दिया, मैं तो उसको कह रहा हूं आइसोलेशन डे है। अगर आपको दुनिया भर से काट लेंगे तो ऐसे में यूएस डॉलर की डिमांड घटेगी और अगर यूएस डॉलर की डिमांड घटती है तो डॉलर की कीमत बढ़ने की बजाय नीचे जाएगी। तो डॉलर की डिमांड नीचे जाएगी तो ट्रंप साहब ये कतई नहीं चाहेंगे। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रंप साहब को इसका ये जो घोषणाएं हैं, वो एक व्यापारी है, व्यापारिक दृष्टि से अमेरिका फर्स्ट उनका नारा है, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को आगे रखना चाहते हैं। पर वो इस बात को भी याद रखना चाहिए कि दुनिया अब एक वैश्विक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं जो कि आपके देश को अलग थलग कर देता है। जी सर, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है सर, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। सर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को लेके कि जैसा मार्केट सोच रहा, लोग सोच रहे थे कि आज मार्केट में, इंडियन मार्केट में कोहराम मच जाएगा, शेयर बाजार त्राहिमाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जो मुझे लगता है इसका रीजन ये है कि पहली बार जब ट्रंप ने ये घोषणा की थी तो मार्केट 1500 पॉइंट टूट गया था उस दिन, लेकिन उसके बाद आज जो हुआ, मार्केट खुला तो गिरावट के साथ 400 450 पॉइंट सेंसेक्स गिरा था, लेकिन उसके बाद रिकवरी फेज में आ गया और अभी प्लस में चल रहा है। तो आपको लगता है कि पब्लिक, मतलब जो निवेशक हैं वो पहले ही समझ चुके थे कि ये तो होना ही है, इसलिए मार्केट बॉटम आउट नहीं कर पाया? या मार्केट में एक खूबी है कि मार्केट किसी भी चीज को बहुत पहले डिस्काउंट कर लेता है, मार्केट उसको पहले अपने अंदर पचा लेता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मार्केट ने इसको पहले पचाया हुआ था, दुनिया भर की मार्केट गिरी पर। और एक तो ये कारण था कि मार्केट ने पहले, दूसरा बड़ा कारण मनीष ये था कि मार्केट को ये अब एहसास होने लग गया है, निवेशकों को और ट्रेडरों को, कि भारत के ऊपर इसका इतना असर नहीं होगा। जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे भारत के ऊपर बहुत कम असर होगा। और ये भी अब यकीन होने लगा है कि भारत इस समस्या का समाधान निकाल लेगा और भारत इसका लाभार्थी होगा। जैसा कि मैंने बार बार बोला है, भारत को गेन होने वाला है आने वाले समय में, मार्केट को इस बात का पता है, इसलिए मार्केट ने उसको बहुत नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। मार्केट अब काफी हद तक रिकवर कर चुका है, 100 पॉइंट से भी कम की गिरावट इस समय निफ्टी में है, जबकि सुबह के टाइम ये गिरावट माना जा रहा था। एक समय गिफ्ट निफ्टी सुबह चलती है वो 400 पॉइंट दिखा रही थी, पर मार्केट ने इस चीज को पचा लिया। और ये एक अच्छी बात है कि भारतीय निवेशक और भारतीय बाजार मैच्योर हो चुका है और उसको ये पता है कि इस चीज पे कितना रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कितनी देर तक रिएक्ट करना है। ये एक अच्छी बात है। जो हमारा जो सारे कार्यक्रम का हम अगर संक्षेप निकाले तो मैंने भी यही बात करी, जिस बात को मार्केट ने पचा लिया। जी सर, ये तो हुई मार्केट की बात। अब दूसरी ओर सोने की बात कर लेते हैं, गोल्ड को लेके, क्योंकि इकोनॉमी के लिए वो भी इतना ही अहम है। अब सर इस फैसले के बाद आपको क्या लग रहा है, गोल्ड में और तेजी आएगी? क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी भाग रहा है, चाहे रूस यूक्रेन वॉर रहा हो, चाहे जितने भी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे, सबने गोल्ड को सपोर्ट किया। तो क्या इस टैरिफ वॉर के बाद गोल्ड के और अच्छे दिन आ सकते हैं? या गोल्ड लंबे समय में, मुझे लगता है मनीष, हम निवेशकों को जब सलाह देते हैं तो हम कह रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 20% गोल्ड होना चाहिए। और बिल्कुल अभी आउंस में हम लोग ज्यादा गिनते हैं, $3150 के आसपास प्रति आउंस गिन रहा है, भारत में 1 लाख के आसपास ही पहुंचने वाला है कुछ ही दिन में। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड को लंबे समय तक रखना बनता है, क्योंकि जियो इकोनॉमिक के अलावा अभी तो ट्रेड वॉर की वजह से बढ़ रहा है, पर जो मैंने आपको जियो पॉलिटिकल टेंशंस की बात करी, गोल्ड का मित्र है अशांति। जैसे जैसे विश्व में अशांति फैलेगी गोल्ड ऊपर जाता है, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि जब कुछ नहीं चलता तो गोल्ड रख लीजिए। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मनीष धड़ल्ले से गोल्ड खरीद रहे हैं पिछले काफी समय से, उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है। तो अगर ये जो जैसे जैसे मिसाइल चलेगी, जैसे जैसे रॉकेट गिराए जाएंगे, बॉम्बिंग होगी, वैसे वैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। तो इसलिए गोल्ड का मुझे अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश नजर आ रही है। हाँ, बीच बीच में आपको करेक्शंस आती जरूर दिख सकती हैं, क्योंकि गोल्ड में स्पेकुलेशन भी होती है और जो स्पेकुलेटर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कभी कभी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखती है, पर ट्रेंड इसका अभी भी ऊपर की तरफ है। तो जो लोग भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, TV9 डिजिटल के जो दर्शक हैं, वो गोल्ड में अपना 15-20% पोर्टफोलियो बड़े आराम से रख सकते हैं, पर लंबे समय के लिए रखें। गोल्ड में छोटे टाइम की ट्रेडिंग ना करें, वरना आपको छोटे टाइम में ऊपर नीचे जाते दिखेगा तो आपके दिल की धड़कन भी उसके साथ चलेगी। लंबे समय के लिए आप रख सकते हैं। गोल्ड में अभी भी मुझे ऊपर जाने की गुंजाइश
गुंजाइश बिल्कुल नजर आ रही है। जी सर, आपसे बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए क्षमा चाहूँगा। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और सबसे अहम बात ये बताई कि ट्रंप साहब को कहीं ये अपना फैसला वापस न लेना पड़ जाए, क्योंकि ऐसी मार्केट में माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये व्यापारी तो है, व्यापारी की तरह तो सोचा है उन्होंने, लेकिन अब इसका असर कितना होगा, क्योंकि कोई भी अमेरिका जाकर सामान नहीं खरीदना चाहेगा। तो सर, आपका शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे अर्थशास्त्री कोहली साहब, जिन्होंने बताया कि ट्रंप साहब ने दाव तो चल दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनका दाव उल्टा पड़ जाए और उनको ये वापस लेना पड़ जाए। तो अब देखने वाली बात है। हालांकि वो बता रहे हैं कि भारत का इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों के लिए और ऐसी खबरों देखने के लिए आप जुड़े रहिए TV9 के साथ। नमस्कार।